शेषनाग। जब ब्रह्मांड का जन्म भी नहीं हुआ था, जब सृष्टि ने अपनी पहली सांस भी नहीं ली थी, तब से उसका अस्तित्व था। उसके फनों में ऐसी शक्ति थी जो बड़े से बड़े विनाश को भी रोक सकती थी। ऐसी शक्ति जो कई ग्रहों को एक बार में हिला सकती थी और उन्हें एक झटके में नष्ट भी कर सकती थी। लेकिन कहानी सिर्फ शक्ति की नहीं है, कहानी है उस दर्द की जो सबसे शक्तिशाली होने के बाद भी अपने ही लोगों के द्वारा मिलती है। लोग उसे देखकर झुकते थे, लेकिन सम्मान से नहीं, भय से। वो भय जो उसकी अपनी जाति ने फैलाया था। उन्हें लगता था कि शेष उनके साथ है तो वो कुछ भी कर सकते हैं। उन्हें लगता था कि शक्ति मिली है तो उसका इस्तेमाल अपनी इच्छा के लिए करना उनका अधिकार है। लेकिन वो भूल गए थे कि जिस शक्ति का जन्म रक्षा के लिए हुआ हो, अगर वही शक्ति अहंकार में बदल जाए तो सबसे पहले अपने ही लोगों का विनाश करती है। नाग जाति का अहंकार धीरे धीरे पूरी सृष्टि के संतुलन को बिगाड़ने लगा और इसी अहंकार के कारण कई मासूमों का नरसंहार भी हुआ। शेष उन्हें रोकना चाहता था, उन्हें सही रास्ता दिखाना चाहता था, लेकिन समस्या ये थी कि उसकी मौजूदगी ही अपनों के अहंकार का कारण बन चुकी थी। जिस शक्ति से वो उनकी रक्षा करना चाहता था, वही शक्ति उनके अहंकार को और बढ़ा रही थी। यहाँ तक कि जिस माँ से शेष को सबसे ज्यादा उम्मीद थी, वो भी उसके मन को समझ नहीं पाई। और सबसे बड़ी विडंबना ये थी कि जो पूरी सृष्टि का भार संभाल सकता था, वो अपने ही परिवार के आगे झुक गया। तब उसने सब कुछ त्याग देने का फैसला किया, अपना नाम, अपना राज्य, अपना कुल और वो सब कुछ जिससे उसकी पहचान थी। लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी खुद को खोने के बाद ही इंसान को अपना असली उद्देश्य मिलता है। और उसके साथ भी यही हुआ। जिसे अपने परिवार के सामने घुटने टेकने पड़े, आज वही अपने फनों पर पूरी सृष्टि का भार उठाए खड़ा है, क्योंकि उन्होंने उसे उसकी शक्ति का नहीं बल्कि उसके अस्तित्व का भी अर्थ समझाया। उन्होंने ही शेष को अनंत होने का कारण दिया और उन्होंने ही शेष को ऐसा स्थान दिया जिसकी वजह से आज वो शेष से आदि शेष हो गया है। और वो कौन है आपको तो पता ही होगा।